हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ये मेरा सीरीज का थर्ड वीडियो है। इस सीरीज के फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में हमने ये देखा है। फर्स्ट वीडियो में क्या देखा, हमने बेसिक देखा है। उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो में, इसी सीरीज के सेकंड वीडियो में हमने देखा टाइप 1 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, और उनको हमने 3 तरीके से सॉल्व कराया था। और आपने भी काफी एंजॉय किया होगा, आई होप। अगर आपने वो मेरे 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आप डायरेक्ट वहां मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर ऑल स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक प्ले लिस्ट मिलेगा, जिसमें आप जाकर सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के थर्ड वीडियो से। इस सीरीज में हम देखेंगे टाइप टू के क्वेश्चंस देखेंगे। स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो टाइप 2 के क्वेश्चंस होते हैं उसे हम देखेंगे। और इसी टाइप में दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इन दोनों पार्ट को हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, और उनको हम उनके ट्रिक्स और फार्मूलाज क्या होते हैं उसे हम देखेंगे, और उनको हम अच्छे से रिवाइज और उसी से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से परफॉर्म कर सके। थैंक यू। तो आप चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, टाइप 2 के फर्स्ट पार्ट में हम आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति है जो कितने स्पीड से जा रहा है, x किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जा रहा है। x किलोमीटर पर घंटे से, x किलोमीटर पर घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। मतलब अगर एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो x किलोमीटर पर घंटे से एक निश्चित दूरी, मान लेते हैं निश्चित दूरी आपका d है, दूरी तय करती है y किलोमीटर प्रति घंटे से वापस लौटता है। मतलब मान लेते हैं x किलोमीटर, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। क्या यहाँ से जाती है इधर, यहाँ मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, A से B तक जाती है x किलोमीटर पर आवर से, एंड y किलोमीटर पर घंटे से वापस आती है। कितने से वापस आती है, y किलोमीटर पर घंटे से वापस आती है। ठीक है। अब डिस्टेंस दोनों बार कितना तय करेगा, d ही तय करेगा। हमारा डिस्टेंस ये कांस्टेंट है। ठीक है। तो उनमें क्या लिखा है, जब वो गया x किलोमीटर से, जब वो आया y किलोमीटर पर आवर से, तो उसने कितना टोटल टाइम t घंटा लगा था। तो हमें वही दूरी ज्ञात करना है। कौन सी दूरी, ये दूरी हमें ज्ञात करना है, d। तो हम क्या है बच्चों, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर से d डिस्टेंस तक जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे टाइम इसका t1 लगाता है। और जब वो y किलोमीटर पर आवर से आता है b से a तक, तो मान लेते हैं हमारा टाइम क्या है, ये t2 लगाता है। तो t1 बराबर t1 प्लस t2 हमारा दे रखा है, क्या t1 t2 इक्वल टू दे रखा है क्या, t। ये t घंटा दिया हुआ है कि इतना टोटल टाइम लगाता है दोनों, जब x किलोमीटर से y किलोमीटर से चलते हैं तो। ठीक है। तो t1 अगर निकालेंगे तो क्या जानते हैं बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इधर क्या है, हमारा टाइम है, टाइम हमें निकालना है। टाइम इक्वल टू डी बाई आपका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या पुट करेंगे, डी, मतलब अगर इसको ले कैपिटल डी अपॉन कितना एक्स हो जाएगा इसके प्लेस पे, एंड टी टू अगर निकालना है तो डी, सेम ही डिस्टेंस है, एंड और यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, देखते हैं। d इक्वल टू एक्स वाई होल अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका डिस्टेंस, जो a एंड b के बीच की दूरी। इसी फार्मूला के यूज करके टाइप 2 के पार्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सॉल्व करेंगे। वैसे बहुत आसान ये ट्रिक है, जिसका हम अप्लाई करके विद इन द सेकेंड में हम क्या कहते हैं, क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं, इस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं, जो क्वेश्चंस
जो क्वेश्चंस बाद आप किसी भी बुक से उठा के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने 2-3 क्वेश्चंस लिया हुआ है जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ दिया है, एक आदमी है 7 किलोमीटर पर घंटे से अपने कार्यालय जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे इसका होम है और यहाँ पे उसका क्या है, ऑफिस है। ये ऑफिस है। कितने किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर पर आवर से वो जाता है। ठीक है। और वापस लौट आता है कितने किलोमीटर से, 4 किलोमीटर पर घंटे से। जब जाएगा फिर वापस भी आएगा 4 किलोमीटर पर आवर से वापस आएगा, तो उसे 11 घंटे लगते हैं। तो टोटल टाइम जो T1 एंड T2, यहाँ से मान लेते हैं T1 और यहाँ से मान लेते हैं T2, तो T1 एंड प्लस T2 जो लगाता है कितना, 11 घंटे, 11 आवर लगाता है। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी, मतलब होम से दूरी, ये डी पूछा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, हमने देखा था क्या, एक्स वाई होल अपान एक्स प्लस वाई इंटू टी, मतलब टी वाई 11 टी। तो अगर हम डी निकालें तो एक्स प्लेस क्या है, 7 है, 7 एंड डी के प्लेस क्या है, 4 है। डी के प्लेस में नहीं, वाई के प्लेस पे 4 किलोमीटर पर आवर है, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 प्लस 4 कर देंगे, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11, 7 4 11, 11 से कट गया, 7 चौक 28, 28 किलोमीटर। उनके बीच के डिस्टेंस ये जो डी है कितना आ जाएगा, 28 किलोमीटर। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें थोड़ा सा हमें ये ट्रिक ये अप्लाई करना है कि इसमें दिया है x इक्वल टू, मान लेते हैं हमारा, फिर डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको विजुअलाइज हो सके कि हमने क्या पढ़ना है। मान लेते हैं a से b तक जाना है, बच्चे का स्कूल है, यहाँ पे उसका होम है, यहाँ पे इसका क्या है, स्कूल मान लेते हैं। ठीक, स्कूल है। पहले वो गया जब कितने किलोमीटर पर आवर से, 14 किलोमीटर पर आवर से वो गया, तो मान लेते हैं यहाँ टाइम T1 लगाता है, और 15 किलोमीटर पर आवर से वापस आया, 15 किलोमीटर पर आवर से क्या आया, वापस आया। तो मान लेते हैं यही डिस्टेंस हमारा D है, उसके होम से स्कूल तक की डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, D है, तो T2 लगाया। तो यही T1 और T2 दे रखा है, T1 प्लस T2 इक्वल टू दे रखा है कितना, 5 घंटे एंड 48 मिनट दे रखा है। अब इसको हम, ये मिनट है, ये घंटा है, तो इनको जोड़ने के लिए 48 मिनट को हमें क्या, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 4, ये आ जाएगा 48 होल अपान 60, तो ये 12 चौक 48, 12 पंजे 7, 50 25, ये आ जाएगा 29 अपान 5, इतना आपका आवर आ गया। ठीक है, टोटल आवर। तो हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस डायरेक्ट हम उस फार्मूले पर रख देंगे, x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई इंटू क्या है, टोटल टाइम t। तो d यहाँ से आप सॉल्व करके लाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखेंगे हम यहाँ पे 15 गुणे 14 और ये कितना हो जाएगा 29, ये हो जाएगा अपन 29, और ये कितना हो जाएगा आपका 29 डिवाइडेड बाई 5, 29 से 29 ये कट गया, 15 से ये कट गया, 4 42, मतलब आपका देखोगे डी कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर। ठीक है, ये 42 किलोमीटर। ये तो बच्चों समझाने के लिए इतना आंसर कर रहा हूँ, मतलब इतना कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वरना आप इस फार्मूले का अप्लाई करिए, डायरेक्ट आंसर निकालिए विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाय। ठीक है, तो अब हम टाइप 2 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमारा जो जब जाएगा वो, तो उनमें डिफरेंस आता है। कुछ डिफरेंस क्या आता है देखते हैं। मान लेते हैं ए से बी तक क्या जाना है x किलोमीटर पर आवर से वो गया, मान लेते हैं ये डिस्टेंस d है, और टाइम मान लेते हैं T1 लगाता है, x किलोमीटर पर आवर से d डिस्टेंस दूरी तय करने में उसे T1 का समय लगता है, और मान लेते हैं कि वापस कितने से आया, y किलोमीटर पर आवर से वापस आया। तो मान लेते हैं यहाँ टाइम
T2 लगाया जब वो डिस्टेंस ए बी से ए तक गया, सेम ही डिस्टेंस जाएगा D, तो T2 से हमें लगाया B से A तक पहुंचने में। तो इसमें दे रखा है कि जो T2 है T घंटे, ये जो T घंटे अधिक लगते हैं, T2 को T घंटे अधिक लगता है T1 से, ठीक है। तो मतलब इधर अगर देखोगे T2 माइनस T1 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा T, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अंतर T2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा T2 कितना है, T2 है कितना है अधिक, कितना लगता है T1 से प्लस T घंटे और अधिक समय लगता है, तो इस वजह से इसमें T2 को T1 प्लस T हो जाता है। तो अगर T1 को इस तरफ लाएंगे T2 की तरफ, तो यहाँ पर T2 माइनस T1 इक्वल टू T हो जाएगा, ठीक है। तो T2 कितना हो जाएगा आपका D अपान वाई माइनस D अपान x इक्वल टू T घंटे। तो यहाँ से अगर हमारा D निकालें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप हम D निकालेंगे तो x इंटू वाई होल अपान एक्स माइनस वाई। वहां पर हम देख रहे थे बटे में जो डिवीजन में था x प्लस वाई था, बट यहाँ पर क्या है x माइनस वाई है, इंटू क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। यही हमारा दूरी है। अब ये दूरी मीटर में आए किलोमीटर में आए, आप उसे चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को कुछ केसेस होते हैं, जैसे सम इम्पोर्टेंट केसेस हैं, जैसे हमारा ये पहला समझाता हूँ आपको। जैसे हमारा क्या है, ए से बी डिस्टेंस तक जाना है, ए से बी डिस्टेंस तक जाना है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर से वो जाता है, यहाँ टाइम t1 लगाता है। और अगर मान लेते हैं जब उसकी स्पीड y हो जाती है, d डिस्टेंस ही है, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर होता है, तो टाइम कितना लगाता है, T2 लगाता है। मान लेते हैं अगर शेड्यूल टाइम यहाँ पहुंचने का एक शेड्यूल टाइम होगा, एक शेड्यूल टाइम मान लेते हैं यहाँ पर T है, मतलब कि अपने अगर ओरिजिनल स्पीड से चले तो वो टाइम T लगाता है यहाँ से A से B तक पहुंचने का। ये तो स्पीड x किलोमीटर पर आवर जब जाता है T1 समय लगता है, y किलोमीटर जाता है तो T2 समय लगता है, ठीक है। तो बच्चों इनको हम समझाने के लिए आपको क्वेश्चंस में इन चारों केसेस जो है इनको हम समझाने के लिए आपको क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे, तब वहां पर आपका अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि हाँ जब अर्ली टाइम में पहुंचे, मतलब जब वो पहले टाइम जब x किलोमीटर पर आवर से चले तो वो मान लेते हैं यहाँ पर t समय पहले पहुंच जाता है। तो अगर मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर से चले तो मान लेते हैं t+2 या कुछ भी किलोमीटर पहले पहुंच जाता है, तब इनमें सब्ट्रैक्शन होगा। सब टोटल टाइम जो वहां पर हमारा लिखा था डिफरेंस t इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा t+2 माइनस t, तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या 2। तो ये जो हमने अभी डिराइव किया था क्वेश्चन, कौन सा इक्वेशन जो डिराइव किया, फार्मूला जो डिराइव किया था, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा x इंटू वाई अपान एक्स माइनस वाई इंटू टी था ना। तो अब t के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 2। इन दोनों का अंतर क्या है, मतलब x किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो यहाँ मान लेते हैं t1 टाइम लगा पहुंचने में, t टाइम लगाया, मान लेते हैं t टाइम लगाया। y किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो मान लेते हैं इसमें यहाँ पर t+2 टाइम लगाया पहुंचने में, तो इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 2 ना। तो इनमें t के प्लेस में हम क्या रखेंगे 2 रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा लेट केस में है, तब पर भी दोनों में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अर्ली और लेट का केस है, मतलब वो पहले पहुंच जाए, जब स्पीड उसकी x किलोमीटर पर घंटे है तो मान लेते हैं वो t समय पहले पहुंच जाता है। अगर y किलोमीटर हो जाती है तो मान लेते हैं उसकी स्पीड क्या हो जाती है t+2 मिनट वो लेट पहुंचता है, तो उनमें क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। तो इन केस को हम कहाँ देखेंगे, हम जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन केसेस को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हम बच्चों प्रैक्टिस करते हैं फार्मूला बेस पे, जो हमने अभी वो फार्मूले बताए हैं उन पे हम बेस ये प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों हम इस
इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तो अभी जो बताया तरीका जो फार्मूला बेस पे, उस पे उससे हम क्या बताएंगे, उससे हम क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड अदर जो हमने टाइप 1 में जो हमने ट्रिक पढ़ा है, टाइप 1 में हमने जो ट्रिक पढ़ा है उस ट्रिक का भी अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। आप भी दोनों तरीके से ही सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस करते समय, बट आप जब एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो आप कोई एक एक ही मेथड को यूज करेंगे जो आपको जल्दी ही याद आ जाए, अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो हम अभी अभी जो पढ़े हैं उस मेथड को अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम टाइप 1 में जो ट्रिक पढ़ा है उसको हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या बोला है, एक लड़का है वह अपने कॉलेज 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है। 20 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ इसका है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है। तो वो कितना 10 मिनट देर से पहुंचता है। मतलब अगर 20 किलोमीटर जाए, अगर यहाँ उसको 9 बजे पहुंचना है तो वो कितने बजे पहुंचेगा, 9:10 पे पहुंचेगा। मतलब 10 मिनट देरी से पहुंचेगा। ठीक है, अगर वही जब वो 25 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब 9 बजे अगर वहां उसको पहुंचना है, ये समझाने के लिए लिखा है 9, ठीक है, 9 बजे उसे पहुंचना है तो 20 मिनट, 9 9 बज के 9 बजे से पहले 20 मिनट, अगर 20 मिनट पहले कर देंगे तो कितना बजे पहुंच गया रहेगा वो, 8:40 पे ही पहुंच गया रहेगा। इन दोनों के अगर टाइम स्पैन देखेंगे, 20 किलोमीटर पर आवर से जब चलता है 10 मिनट लेट पहुंचता है, और 25 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 20 मिनट पहले पहुंचता है। इन दोनों में अगर स्पैन देखें, अगर यहाँ से हम 9 मिनट पहुंचना है, पहले जब 25 किलोमीटर चलता है तो 8:40 पे पहुंच जाता है। जब वो 20 किलोमीटर पर आवर चलता है तो 9:10 पहुंचता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम उन दोनों के स्पीड में टाइम का जो अंतर आता है, मान लेते हैं यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर चला है और यहाँ पे कितना है 20 किलोमीटर पर आवर चला। तो इन दोनों का अगर टाइम स्पैन देखें इन दोनों के बीच में, तो कितने टाइम स्पैन है, ये 20, यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 मिनट, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 मिनट, टोटल कितना हो जाएगा आपका 30 मिनट। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, अर्ली, ये केस है लेट एंड अर्ली का। ठीक है, क्या है, लेट एंड अर्ली केस है ये। ठीक है, ये अर्ली केस है जो हमने देखा था वहां पर। लेट एंड अर्ली केस है, इनमें टाइम क्या जो देरी या पहले पहुंचता है उनका टाइम क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो टाइम क्या है 30 मिनट हो गया। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस वही निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स मान लेते एक्स इंटू वाई होल अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू हमारा जो टाइम डिफरेंस होता है, टाइम डिफरेंस टी। तो टाइम डिफरेंस हम देखा था यहाँ पे 30 मिनट है। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 20 इंटू 25 होल अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा 5 इंटू, आप देखोगे यहाँ कितना आ जाएगा 30 और ये 30 मिनट है, इसको हमें केस में चेंज करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, ये आ जाएगा 50-25। ठीक, ये आ जाएगा आपका 2 और ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 बचे आपका कितना आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप सॉल्व करना है। अब इसका हम सेकेंड मेथड देखेंगे जो हमने टाइप 1 में यूज किया था, हमारा मेथड जो यूज किया था उसको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कितने बजे पहुंचे, 8:40 पे पहुंचेगा। ठीक है, और यहाँ से 20 किलोमीटर, यहाँ पर पहले इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ।
ये हमारा मान लेते हैं S1 डिस्टेंस है ना, S1 मान लेते हैं हमारा कितना है, मान क्या दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं क्या है आपका और इसको यहाँ तक पहुंचने में, ये D डिस्टेंस है ना, यहाँ तक पहुंचने में मान लेते हैं T1 टाइम लगाता है। जब उसका स्पीड S2 हो जाती है तो कितना है आपका 25 किलोमीटर पर आवर है। तो मान लेते हैं इसका टाइम, यही D डिस्टेंस तय करने में उसको टाइम T2 लगाता है। तो हम बच्चों क्या जानते हैं, S2 अपान S1 इक्वल टू T1 अपान T2 जानते हैं ना। फिर इसको हम S2 के प्लेस पे क्या है 25 है और S1 के प्लेस पे क्या है 20 है। ये आपका आ जाएगा T1 अपान T2, ये क्या आ जाएगा आपका 5 और ये क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से आपको देखेंगे T1 इक्वल टू T2 इक्वल अपान 5/4 होता है। देखो जब T1 इक्वल टू मान लेते हैं T1 प्लेस पे 5 है और T2 के प्लेस पे 4 है। 5 एंड 4 का मतलब इन दोनों में कितने यूनिट का अंतर है, 1 का अंतर है। तो जब 1 का अंतर है तो टाइम स्पैन कितना आ रहा था, देख रहे थे हमारा जो टाइम यहाँ 9 बजे पहुंचना था तो यहाँ पे 8:40 पे ही पहुंच गया था और यहाँ पे जब करना था तो 10 मिनट लेट हुआ था। तो टाइम स्पैन कितना था आपका 30 मिनट था। तो ये टाइम वन मतलब जब 1 यूनिट का डिफरेंस है तो टाइम स्पैन कितना आ रहा है, टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 30 मिनट का। ठीक है, तो अगर हम 5 का लेंगे, वन यूनिट इक्वल टू 30 मिनट है तो टाइम T1 अगर लेंगे, टाइम T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, T के प्लेस पे क्या है 5 है, 1 यूनिट इक्वल टू 30 है तो 5 यूनिट का बराबर निकालना है तो 30 मिनट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ जाएगा 5 15 मिनट्स, ये आ जाएगा ना 15 मिनट्स। 150 मिनट लग जाएगा उसे यहाँ से यहाँ तक अपने होम से कॉलेज तक जाने में 150 मिनट। अगर इसी T1 को क्या हमें इसमें चेंज कर दें, घंटे में चेंज कर दें, T1 को हम घंटे में अगर चेंज कर दें, जो हमारा T1 दिया है, T1 दिया नहीं आ गया है, T1 को अगर हम घंटे में चेंज करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर हम इतने आपका आवर आ गए तो यहाँ आ जाएगा 3 × 15 3 × 6 तो T1 इक्वल टू आ जाएगा 5/2 आवर। तो अगर हम क्या निकालें, होम से कॉलेज का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना है आपका 5/2 आवर लगाया और कितने किलोमीटर से, जब वो S1 मान लो ये S1 है और ये T1 है, S1 कितना है आपका 20 किलोमीटर। तो यहाँ से 20 किलोमीटर तो ये आ जाए आपका 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 बचे 50 किलोमीटर। जो ये केवल समय लग रहा है बताने में, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इन द फ्रैक्शन मतलब 20 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इन्हीं मेथड का यूज करके, इन्हीं दो मेथड का यूज करके। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वहां हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा एक है, एक बाइसिकल है, साइकिल पे ऑब्वियस बात है कोई आदमी या लड़का चला रहा होगा बाइसिकल, मान लेते हैं वो क्या A से B तक जाता है, A से B तक जाता है, मान लेते हैं वो डिस्टेंस क्या है D। ठीक है, कितने किलोमीटर पर आवर से, x इक्वल टू दिया हुआ है आपका, x इक्वल टू आपका दिया है 15 किलोमीटर पर आवर जाता है। तो 10 मिनट कितना, 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो यहाँ मान लेते हैं कितना 10 मिनट, यहाँ मान लेते हैं यहाँ 9 बजे पहुंचना था तो 10 मिनट लेट पहुंचेगा तो 9:10 पहुंचेगा। ठीक है, बट लेकिन अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर कर दे, अपनी स्पीड को क्या करते था y किलोमीटर पर आवर मतलब 20 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो कितना में 5 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब वो कितने बजे पहुंचेगा 9:05 पहुंचेगा, मतलब 5 मिनट लेट पहुंचेगा। फिर बोला है कि हमें क्या निकालना है, वो डिस्टेंस निकालना है, A से B के बीच जो डिस्टेंस है यही निकालना है। तो इसमें बच्चों टाइम स्पैन कितना है, हमारा टाइम स्पैन देखो यहाँ पे हमें कितना है 9 बजे पहुंचना था, बट अगर वो
15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो वो 9:05 पहुंचता है, 5 मिनट लेट। जब वो कितने में चलता है, 15 किलोमीटर पर मिनट चलता है तो कितना, 9:10 पहुंचता है। तो इनमें टाइम स्पैन कितना आ जाएगा, इन दोनों की स्पीड में जो टाइम स्पैन आ रहा है, टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है कितना, 10 - 5 मतलब कितना का, 5 मिनट का ना, 5 मिनट का ही डिफरेंस आ रहा है। 9:05 पहुंच रहा है और ये 9:10 पे, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 5 मिनट का ही है। तो हमें डिस्टेंस डी निकालना है। डिस्टेंस डी निकालना है तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई होल अपान एक्स माइनस वाई। ये इन दोनों का डिफरेंस ही लेना है, ठीक है। मान लो यहाँ डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम स्पैन ये जो टी दिया है ये आ जाएगा आपका टी है, टाइम स्पैन इक्वल टू 5 मिनट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू कितना, 5 है ना, 5 को हमें क्या चेंज करना है, घंटे में चेंज करना है, तो घंटे से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये कट गया तो ये कट गया और ये 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 5 किलोमीटर। उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर। अब इसी क्वेश्चंस को हम किससे अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, जो टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा है, ट्रिक पढ़ा है, उसका यूज करके, ठीक है। तो पहले इसे हम इरेज करते हैं, फिर उसके बाद वो मेथड को हम अप्लाई करेंगे। तो S1 यहाँ पर कितना दिया है, S1 दिया है आपका 15 किलोमीटर पर आवर से जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ टाइम T1 लगाता है A से B पहुंचने में, ठीक है। और जब मान लेते हैं S2 जो है आपका, S2 जब हो जाता है, S2 कितना 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो मान लेते हैं टाइम T2 लगाता है। तो हम क्या जानते हैं, S2 अपान S1 इक्वल टू T2 अपान T1, नहीं T1 अपान T2। तो S2 क्या है आपका, यहाँ से अगर देखेंगे S2 T1 अपान T2 इक्वल टू, S2 क्या है आपका 20 किलोमीटर और S1 क्या है 5 किलोमीटर। 5 चौक 20, 5 3 15, मतलब 4/3 आ गया। देखो जब एक यूनिट का अंतर है, एक यूनिट का अंतर थे तो टाइम स्पैन कितना आ रहा था, टाइम स्पैन यहाँ से देखेंगे क्या है 0.5, टाइम स्पैन क्या आ रहा 5 मिनट क्या आ रहा ना, तो 5 मिनट क्या आ रहा, 1 यूनिट इक्वल टू 5 मिनट। तो हमें T1 अगर निकालना है, T1 निकालना है तो यहाँ पे मान लेते जब 15 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो B तक पहुंचने में क्या समय लगाता है वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4, 1 यूनिट इक्वल टू 5 है तो 4 यूनिट इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 520 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, S1 स्पीड है, S1 स्पीड इंटू क्या हो जाएगा आपका T1, क्योंकि हमें समय पता चल गया और स्पीड दिया ही है, हमें समय ये पता चल गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। और ये T1 क्या है 20 मिनट है। 20 मिनट को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो ठीक है, ये आ जाएगा आपका 6, यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगा 3 5 15, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर, तो यही आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो, मान लो T2 अगर आपको ज्ञात हो जाए, T2 अगर ज्ञात हो जाएगा तो S2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो T2 के प्लेस पे क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं हम T2 के प्लेस पे 3 है, तो T2 अगर निकालना हो 1 यूनिट इक्वल टू 5 मिनट, तो 3 यूनिट इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 15 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, डी निकालना है S2 को लेके, तो S2 इंटू T2 कर देंगे, तो S2 आपका दिया हुआ कितना 20 किलोमीटर एंड आपका 15 मिनट दिया, इसको हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 चौके 60, 4 पंजे
यहाँ पे 4 पंजे 20, यह आ जाएगा 5 किलोमीटर। चाहे जैसे आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। जो भी मेथड आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो जाए, याद हो जाए, उसे हम लेके सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक आदमी है, एक निश्चित दूरी 15 किलोमीटर, एक आदमी है जो मान लेते हैं ए से बी तक एक निश्चित दूरी डी, एक निश्चित दूरी हम मान लेते हैं वही डी है। जब आपका कितना एक्स दिया है आपका 15 किलोमीटर पर आवर से जब जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। मान लेते हैं यहाँ पे उसको 9 बजे पहुंचना था, तो कितने बजे पहुंच जाएगा, 8:55 में पहुंच जाएगा। मतलब 5 मिनट पहले, 9 बजने से 5 मिनट पहले 8:55 पहले पहुंच जाता है। यह दिवस दूरी 20 किलोमीटर मान लेते हैं। जब इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसमें 10 मिनट पहले पहुंचता है, 10 मिनट पहले कितना, 8:50। 9 बजे पहुंचना था लेकिन 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा तो 8:50 में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम टाइम स्पैन देखेंगे, टाइम का अंतर देखेंगे। इन दोनों जब स्पीड से जो जाते हैं, हमें 9 बजे पहुंचना था, तो जब 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो कितने बजे पहुंचा, 8:55। लेकिन जब वाई किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर जब चलता है तो कितना, 8:50। तो हमें इन दोनों की स्पीड का बीच का जो अंतर आता है, स्पीड के बीच में जो, तो यही हमारा क्या हो जाता है, टी हो जाता है। तो अगर यही अंतर देखेंगे तो हमारा अंतर कितना है, 5 मिनट का ही अंतर है। हाँ, 5 मिनट का अंतर है, तो हमारा यहाँ पर डिस्टेंस डी निकालना है। डिस्टेंस डी निकालना है तो हमने क्या देखा है, x इंटू वाई अपान एक्स माइनस वाई इंटू टाइम टी, टाइम स्पैन यही। ठीक है, t इक्वल टू 5 मिनट। तो x क्या है आपका 15 इंटू 20 होल अपान, इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5 मिनट है, जिसके हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। ये आएगा 5 से 5 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 2 3 6 और 3 बचे 15, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। आपको सॉल्व करना है ट्रिक 1 से, जो अभी मैंने टाइप 1 क्वेश्चन में अप्लाई किया, तो उसे आप अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ट्रिकी है, और थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम मान लेते हैं होम है ये, एक आदमी है जो अपने घर से ऑफिस को जाता है 45 किलोमीटर पर आवर से। मान लेते हैं हमारा x क्या दिया हुआ है, x 45 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो 20 मिनट क्या पहुंचता है, लेट पहुंचता है। मान लेते हैं यहाँ पर उसे 9 बजे पहुंचना हुआ, तो लेट कब पहुंचेगा, लेट पहुंचेगा 9:20। 9:20 पहुंचेगा, तभी तो लेट होगा 20 मिनट। ठीक है, जब उसकी स्पीड y2 हो जाती है, y2 कितना है 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो वो 20 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले का मतलब है 8:50 पे ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसने पूछा है घर से उसे कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसके घर से और कार्यालय के बीच की दूरी जो मान लेते हैं हमने, इसका घर और ये ऑफिस है, उसके बीच की दूरी मान लेते हैं डी। तो हम पहले इसमें हम टाइम स्पैन देखेंगे, हमारा टाइम स्पैन कितना हो जाएगा। ये तो आपको मैं समझाने के लिए ये ग्राफ खींच रहा हूँ, आप डायरेक्ट टाइम स्पैन खींचे। ये आपका 20 मिनट दिया है और यहाँ 10 मतलब 30 मिनट का स्पैन हो जाएगा ना। तो मान ले यहाँ पे 8:50 है और यहाँ आपका क्या है 9:20 है। इन दोनों के बीच का टाइम स्पैन कितना है, यही टाइम स्पैन लेना है आपको टी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम स्पैन कितना है 10 मिनट का, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम स्पैन कितना है आपका 20 मिनट का। टोटल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 मिनट। ठीक है, इसी 30 मिनट को हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा डिस्टेंस जो डी है कितना आ जाएगा आपका 45 इंटू 60 डिवाइडेड बाई
15 मतलब 50 में 45 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15 और आपका 30 मिनट जो ये टाइम स्पैन है इसको हम कितने घंटे में चेंज करना, ये आ जाएगा आपका 30 दूना 60 और ये आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 15 तिया 45 आ जाएगा ना। तो ये छात्री ये आपका आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 30, ये आ जाएगा आपका इंटू कर देंगे तो ये 90 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर। लेकिन सेकेंड पार्ट पूछा है, सेकेंड पार्ट हम पढ़ते हैं, उसके घर से उसकी दूरी तक तथा वह गति मतलब वह चाल ज्ञात कीजिए जिससे वह समय पर पहुंचेगा। मतलब वो किस चाल से चले कि वो 9 बजे ही पहुंच जाए, अपने समय पर ही पहुंच जाए। समय से नहीं पहुंच, जब समय से नहीं पहुंचता अगर लेट पहुंचेगा उसका बॉस कहता साला तुम इतना देर से आ रहा, पगलाए हुए हो क्या, तो डांटता है। तो कहता है अरे यार क्या करें, आज हम थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा लेंगे। जब स्पीड बढ़ा लिया बेचारा तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, 10 मिनट पहले पहुंच गया तो वहां का जो वो जो चपरासी था, झाड़ू पोंछा जो चला लगाता है, वो कहता है मैं 10 मिनट पहले नहीं आ पाऊंगा, 9 बजे ही आऊंगा, आना हो आपको 10 मिनट या 20 मिनट पहले आओ, हम चाबी हम आपको देंगे नहीं 9 बजे पहले। तो कहता है रे साला आप क्या करें, अब क्या करें, तो अपनी स्पीड को कैसे लाए हम अपना, मतलब कि हम डायरेक्ट 9 बजे ही समय पे ही पहुंचे। अब समय पे नहीं पहुंच रहे हैं, तब देर कर रहे हैं तो बॉस डांट रहा है, जब हम पहले पहुंच जा रहा है तो चपरासी डांट रहा है कि हम चाबी ही ना देंगे। अब बताओ साला अब क्या करें। तो फिर अपना इसका भी एक तोड़ निकाला कि हमारा ऐसी कौन सी स्पीड से चले कि हमारा 9 बजे ही पहुंचे, अपने एग्जैक्ट टाइम पर ही पहुंचे। ठीक है, तो अब क्या करता है फिर, अब देखो हमारा क्या क्या मिल गया है, 90 किलोमीटर पर आवर मिल गया है ना, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 90 किलोमीटर पर आवर मिल गया। तो हम मान लेते हैं यहाँ टाइम निकाल लेते हैं, x मतलब 45 किलोमीटर पर आवर से चलता है, मान लेते हैं टाइम यहाँ पर t1 लगाता है। तो हम यही t1 अगर ज्ञात कर लें, यही टाइम t1 अगर हम ज्ञात कर लें, t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर और आपका ये कितना आया 45 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे कहाँ लग जाएंगे, पहुंचने में लग जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे, ये 2 आवर लग जाएगा, 2 आवर्स लग जाएगा। जब आप 45 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहे हैं, उस घर से ऑफिस तक पहुंचने में उसे 2 आवर लग जाते हैं, लेकिन वो इसी स्पीड से जाता है कितने 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो अगर एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए कि हमें ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगना चाहिए, तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो अगर इसी 20 मिनट को 2 आवर में घटा देंगे, उसी 2 आवर को अगर हम मिनट में चेंज कर लेंगे तो 120 मिनट हो जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट टाइम निकालें, मान लेते हैं एग्जैक्ट टाइम आपका टाइम मान लेते हैं t है, एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा 120 माइनस 20 मिनट जो लेट पहुंचा है, तो एग्जैक्ट टाइम आपका आ जाएगा 100 मिनट। मतलब अगर वो 100 मिनट लगाएगा तब वो अपने ऑफिस को एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाएगा। अब इसी 100 मिनट को हम क्या, एग्जैक्ट टाइम आपका टी दिया है 100 मिनट, 100 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेते हैं। घंटे में चेंज करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5/3, ये कितना हो जाएगा 5/3 आवर्स, 3 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना एग्जैक्ट टाइम, मतलब इतना समय उसको यहाँ से यहाँ तक लगाना चाहिए ताकि वो अपने ऑफिस को 9 बजे एग्जैक्ट टाइम पर ही पहुंच जाए, ऑन टाइम पर ही पहुंच जाए। तो वो क्या पूछा है, किस स्पीड से चले। तो अगर हमें इस अब समय भी पहुंच गया, एग्जैक्ट टाइम इतना लगाना चाहिए और एग्जैक्ट डिस्टेंस भी पता चल गया, तो एग्जैक्ट स्पीड क्या आ जाएगा, s = d/, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 9 किलोमीटर पर आवर है और आवर कितना दिया है 5/3 दिया है ना। और क्या हो जाएगा, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये 18×5 = 90, यहाँ से आपका 18 आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 18×3 = 54 किलोमीटर पर आवर। अगर वो स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर से चलता है अपने होम से ऑफिस के लिए, तो वो कितने बजे 9 बजे ही पहुंच जाएगा। ठीक है,
ये इसका सोल्यूशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अब ये आखिरी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 2 के सेकेंड पार्ट का है ये, और इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। बस आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 10-20-50 क्वेश्चन जो जहाँ भी जिस बुक से मिल जाए उस बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारी बुक अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। जैसे एक आदमी है, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो जाता है, तो वो मान लेते हैं यहाँ पर ए से उसका ए प्लेस पे उसका होम है, यहाँ पे उसका क्या है, ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस है कितने किलोमीटर से, 12 किलोमीटर पर आवर से चलता है। मान लेते हैं एक्स कितना दिया है, 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर से वो जाता है। 20 मिनट लेट पहुंचता है। मान लेते हैं यहाँ पे 9 बजे पहुंचना चाहिए था, तो कितना मिनट लेट पहुंचा, 9:20 मिनट लेट पहुंचा है, तो 9:20 मिनट में पहुंचेगा, तभी लेट होगा, ठीक है। अगर वो y किलोमीटर जब वो चलता है इतना 16 किलोमीटर पर आवर से, तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो कितना मिनट लेता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो ये 5 मिनट लेट पहुंचा, 5 मिनट लेट पहुंचा तो मतलब 9:05 पहुंचेगा, ठीक है। तो कह रहा है स्पीड ज्ञात कीजिए जिससे कि वो अपने एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाए। मतलब यहाँ पर वह स्पीड ज्ञात कीजिए जो कि अपने होम से ऑफिस तक जाए तो वो 9 बजे ही पहुंच जाए, ना तो वो लेट हो ना तो वो पहले पहुंचे, ठीक है। पहले बाद में पहुंचेगा भैया, बॉस जो होगा साला बड़ा कर आता है, वो बोलेगा तुम अभी लेट आ रहे हो, तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा पैसा काट लूंगा, ठीक है, लेट आओगे तो डर जाता है। अब क्या करे बेचारा, डर गया तो अपनी स्पीड को वो कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट कहाँ करेगा, समझ नहीं पा रहा है कि हम कैलकुलेशन कैसे करें, तो वो गणित वाले टीचर के पास जाता है, हमारे जैसे लोग के पास आता है, बोलता है भैया थोड़ा सा सॉल्व करके बता दो कितने किलोमीटर पर आवर जाए कि ऑफिस अपने एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाए। तो हम ठहरे गणित वाले भैया, तो हम बताना स्टार्ट किए, तो वो आज से एग्जैक्ट टाइम पर ही पहुंचने लगा, ठीक है बच्चे। तो स्पीड बाय विच, अगर स्पीड हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम क्या निकाल लें, डिस्टेंस पहले निकाल लें। एग्जैक्ट टाइम मतलब हमारा ये डिस्टेंस पता चल जाए, और फिर यहाँ से यहाँ तक अगर मान लेते हैं टाइम टी लगाता है, एग्जैक्ट टाइम टी लगाएगा, तब ऑफिस 9 बजे पहुंच जाएगा। तो मान लेते हैं वो स्पीड एस है, वो स्पीड क्या है, एस है, जिसपे वो अगर एस डिस्टेंस से चले, एस स्पीड से चलेगा तो वो 9 बजे पहुंचेगा। एस स्पीड से चला, डी डिस्टेंस तय किया, तो मान लेते हैं वो टाइम क्या है, T1, टी लगाएगा, ये T1 नहीं ये टी, ठीक है। तो मान लेते हैं वो स्पीड एस जो जिस स्पीड से वो चले एस है, और इस स्पीड से अगर वो एस स्पीड से चला तो ऑफिस को 9 बजे पहुंच जाएगा, और वो टाइम टी लगाएगा और डी डिस्टेंस दूरी तय करने में। तो हमें ये टी पता चल जाए और डी पता चल जाए तो हमारा एस इक्वल टू कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय डी अपॉन टाइम होता ही है। तो हमें डी कहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा, डी हमारा यहाँ से पता चल जाएगा 12 गुणे 16 होल अपॉन, यहाँ से अगर 4 का स्पैन आएगा इंटू इनमें क्या है स्पैन, टाइम टी का स्पैन क्या हो जाएगा, 20 मिनट माइनस 5 मिनट, ये क्या आ जाएगा 15 मिनट, 15 मिनट का आएगा, ठीक है। डिवाइडेड अपॉन क्या आ जाएगा 60 करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनट है, घंटे में चेंज करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 चौके 60, ये आ जाएगा 4 चौक 16, ये आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आ गया डी हमारा, यहाँ से डी तो पता चल गया, अब हमें टी का पता करना पड़ेगा ना, टी का पता करना पड़ेगा। तो हम इससे क्या करते हैं, S1 से जब वो चलता है 12 किलोमीटर पर आवर से, मान लेते हैं डिस्टेंस तय करता है, तो मान लेते हैं टाइम क्या लगाता है, T1 लगाता है, टाइम T1 लगाता है। तो हम T1 अगर ज्ञात कर लें, T1 कितना होगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर, और डिस्टेंस हमारा कितना है 12 किलोमीटर डिस्टेंस भी है और स्पीड भी हमारा 12 है, तो ये आ जाएगा 1 आवर, ये 1 आवर आ गया।
तो मतलब T1 इक्वल टू आ गया आपका 60 मिनट आ गया, 60 मिनट्स। और 60 मिनट क्या है, 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो ऑन टाइम पहुंचना है तो टी, अगर हमें क्या निकालना है, टी निकालना है तो टी प्लस क्या होता है आपका, टी माइनस करना पड़ेगा 20 मिनट। 20 मिनट क्योंकि देरी से पहुंचा है ना, 20 मिनट ये जो है इसमें इंक्लूड है, 60 मिनट में इंक्लूड है। अगर 20 मिनट में 60 मिनट में 20 मिनट घटा देंगे तो 9 बजे पहुंच जाएगा। तो 60 मिनट में 20 मिनट घटा देंगे तो उसको आ जाएगा 40 मिनट। अगर वो एज से अपने ऑफिस, अपने होम से ऑफिस जाने में अगर 40 मिनट लगाए, उसके बीच उनके डिस्टेंस कितना है, डी है 12 किलोमीटर, 40 मिनट लगाए तब वो अपने टाइम, अपने कहाँ ऑफिस को एग्जैक्ट टाइम 9 बजे पहुंच जाएगा। तो हमारा स्पीड के किस स्पीड से चलना चाहिए, तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर डिस्टेंस। और टी कितना, अगर इसको हम घंटे में चेंज कर लें तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2/3। तो अगर एस यहाँ से निकालें हम, 12 होल अपन 2/3, 2/3 2 छंग 12, और ये अगर 6 18 किलोमीटर। अगर वो इंसान 18 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो अपने ऑफिस को 9 बजे ऑन टाइम ही पहुंच जाएगा, ठीक है। ये स्पीड आ जाएगा एस। तो बच्चों हम क्लास को यहीं से वाइंड अप करते हैं। अब हम टाइप 3 पढ़ाएंगे। जो हम नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें टाइप 3 एंड टाइप 4 दो टाइप हम इंक्लूड करेंगे, ताकि आपका जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए। बच्चों ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जब भी देखना चाहें देख सकते हैं, ये हमेशा पब्लिक रहेगा। बच्चों तो यहीं पर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।